अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे वाक़े पर बात करेंगे जो सदियों से इंसान को हैरान भी करता आया है और खौफज़दा भी, यानी सूरज ग्रहण। लेकिन ये सिर्फ आसमान पर होने वाला कोई तमाशा नहीं है। इस्लामी रिवायत में इसकी एक बहुत गहरी रूहानी अहमियत है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि वो क्या है। तो बात हो रही है 3 मार्च 2026 की। दोपहर का वक्त होगा, तकरीबन 1:44 और अचानक दिन में अंधेरा छा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एक मुसलमान की हैसियत से इस मंजर को कैसे देखना चाहिए। क्या ये बस कायनात का एक मामूल का काम है या फिर इसमें हमारे लिए कोई गहरा पैगाम छुपा है? अच्छा, इस्लामी नुक्ते नज़र को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ज़रा माजी में जाना होगा और ये देखना होगा कि पुराने वक्तों में लोग इन आसमानी वाक़यात का क्या मतलब निकालते थे। देखें, पुरानी तहजीबों में जब भी सूरज या चांद को ग्रहण लगता था तो उसे एक बहुत ही खौफनाक और बुरी अलामत समझा जाता था। लोगों का ये पक्का यकीन था कि आसमान पर ये जो तब्दीली आई है ये ज़मीन पर किसी बड़ी मुसीबत की खबर है, ख़ासतौर पर किसी बादशाह या बहुत बड़ी शख्सियत की मौत की। लेकिन फिर इस्लाम आया और इन सारी तोहमात को जड़ से उखाड़ फेंका। इस्लाम ने इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह और एक नया ज़ाविया पेश किया। आइए देखते हैं कैसे। हुआ यूं कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, इत्तेफाक से उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। अब लोगों ने फ़ौरन कहना शुरू कर दिया कि देखो, आसमान भी नबी के बेटे की वफ़ात पर सोग मना रहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त इस गलत फहमी को दूर करने का फ़ैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल साफ और दो टोक अल्फाज में फरमाया कि देखो, सूरज और चांद को किसी इंसान के मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको ग्रहण इस वजह से नहीं लगता। अब ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही इनकलाबी बात थी जिसने आसमानी वाक़यात को तोहमम परस्ती से बिल्कुल अलग कर दिया। तो समझने की असल बात यह है कि ग्रहण का मकसद किस्मत बताना नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई निशानियां हैं, साइंस हैं, जिनका मकसद हमें कुछ याद दिलाना है। अच्छा, तो अगर ग्रहण किसी की मौत या जिंदगी की अलामत नहीं, तो फिर उसे देखकर हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? इसके लिए बेहतरीन मिसाल तो हमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ही मिलेगी। रवायत में आता है कि जब भी ग्रहण होता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून नहीं रहते थे, बल्कि आप पर एक वाज़े बेचैनी और इस्तिराब की कैफियत तारी हो जाती थी। आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाते थे, इस खौफ से कि कहीं ये क़यामत की निशानियों में से कोई निशानी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बिल्कुल वाज़े था। आप फौरन तेजी से मस्जिद की तरफ जाते और एक खास नमाज शुरू कर देते, जिसे सलातुल कुसूफ कहते हैं। ये कोई आम नमाज नहीं होती थी, बहुत लंबी होती थी, जिसमें लंबे क़याम, रुकू और सजदे होते, जो अल्लाह के सामने इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल हमें सिखाता है कि ये लम्हा सिर्फ आसमान को देखने या तस्वीरें बनाने का नहीं, बल्कि फौरन रूहानी तौर पर एक्टिव होने का वक्त है। ये एक तरह की कॉल है कि सब कुछ छोड़कर फौरन अपने रब की तरफ पलटो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हुए हमें इस मौके पर आखिर करना क्या चाहिए? आइए देखते हैं कि इस्लामी तालीमात हमें क्या गाइडेंस देती हैं। अहादीस की रोशनी में इस वक्त 4 कामों पर खास तौर पर जोर दिया गया है। सबसे पहला, नमाज, यानी वो खास नमाज जिसे सलातुल कुसूफ कहते हैं। दूसरा, जिक्र, यानी अल्लाह को याद करना, उसकी बड़ाई बयान करना। तीसरा, सदका, यानी खैरात करना। और चौथा, इस्तग़फ़ार, यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। जैसा कि हदीस में बिल्कुल वाज़ेह हुक्म है कि जब तुम ऐसा मामला देखो तो अल्लाह को पुकारो, उसकी बड़ाई बयान करो, नमाज पढ़ो और सदका करो। ये आमाल हमें बताते हैं कि ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, बल्कि इसकी एक गहरी रूहानी अहमियत है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर अल्लाह हमें ये निशानी दिखाता क्यों है? इसके पीछे हिकमत क्या है? सही बुखारी की हदीस के मुताबिक इसका बुनियादी मकसद अपने बंदों को डराना है, लेकिन ये सज़ा वाला डर नहीं, बल्कि ये अल्लाह की अज़मत और जलाल का खौफ है। इसकी हैबत है। ये एक याद दहानी है कि सोचो, जिस ज़ात के कंट्रोल में ये बड़े बड़े सितारे और सैयारे हैं, वो खुद कितना ताकतवर होगा। ये वाक़या हमें बहुत सी अहम बातें याद दिलाता है। ये अल्लाह की कुदरत की याद दहानी है कि वो जब चाहे सूरज की रोशनी को रोक सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये पूरी कायनात एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन पर कायम है, और ये कि हम हर लम्हे अपने खालिक के मोहताज हैं। ये हमें हमारी कमज़ोरी का एहसास दिलाता है और ईमान की तरफ वापस आने की दावत देता है। और एक हदीस में तो एक बहुत ही गहरी बात बताई गई है कि जब ग्रहण होता है तो ज़मीन पर मौजूद हर मखलूक सिवाय इंसानों और जिन्नों में से सरकश लोगों के
اللہ کی حمد اور تسبیح میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچیں تو سورج گرہن کا لمحہ دراصل ایک کائناتی عبادت کا لمحہ ہے۔ پوری کائنات ایک ساتھ اپنے رب کی عظمت کا اعلان کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ یہ اپنے دل کو کائنات کی دھڑکن کے ساتھ ملانے اور اپنے رب سے تعلق کو پھر سے جوڑنے کا ایک زبردست موقع ہے۔ تو اگلی بار جب گرہن دیکھیں یا کوئی شدید طوفان آئے یا کوئی اور غیر معمولی قدرتی واقعہ ہو تو اسے صرف ایک سائنسی حقیقت سمجھ کر آگے نہ بڑھ جائیں۔ ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے؟ کائنات میں اور کون کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں اپنے خالق کی یاد دلا سکتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔